एग्जाम्पल 86 को देखो भाई। 86 बड़ा इजी है लेकिन कुछ घुमाने वाला है, और सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को अक्सर पूछता है जिसमें थोड़ा सा आपको बेचैन किया जाए। इस क्वेश्चन ने कितना बेचैन किया अभी पता लग जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। आपसे कह रहा अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का। लेट अस सपोज कि ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस पूरे का कितना है 12 ओम। आगे बोला इज कट इनटू 3 पीसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इस वायर को आपने 3 हिस्सों में तोड़ा है और वो हिस्से कुछ इस तरह से है, ये 1:2:3 के रेशो में है। तो जब आपने इसको इस हिस्से में तोड़ा है तो रेजिस्टेंस जो 12 ओम है उसके भी 3 हिस्से हो जाएंगे अलग अलग। ये एक हिस्सा हो जाएगा 1 वाला, एक हिस्सा हो जाएगा 2 वाला और एक हिस्सा हो जाएगा 3 वाला। लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इस वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वाले हिस्से का एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं इस वाले हिस्से के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो लेट अस सपोज कि ये 1x होगा और ये 2x होगा और ये 3x होगा। लेकिन इन तीनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने ओम के बराबर होगा 12 ओम के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। तो आप ये कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1x + 2x + 3x ये किसके बराबर होगा 12 ओम के। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x = 12, x = 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x = 2। जब x = 2 है, x = 2 है तो यहाँ पर कितना था 1x। तो 1x के हिसाब से एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। अब यह x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 4 ओम। जब x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 2 × 3 = 6 ओम, तो एक हो जाएगा 6 ओम। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आए वो 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम आए। तो इसका मतलब आपने जो वायर को काटा था उन तीनों हिस्सों का रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है। ठीक है, इतनी बात तो आपने यहाँ से सीख ली। ठीक है, अब इस रेशियो का कोई रोल नहीं बचा। अब आपसे कह रहा एंड द 3 पीसेज आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। इन तीनों पीसों को आपने जोड़ दिया, इन तीनों पीसे को आपने जोड़ दिया और एक ट्राइंगल को बना लिया। अब देखो आगे आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है अ सेल ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट ऑफ द 3 रजिस्टर। जो आपके पास 3 रजिस्टर हैं उनमें जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है उससे आपने सेल को कनेक्ट किया है। तो देखो आपके पास 3 रजिस्टेंस थे, 3 रजिस्टर थे, 2 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का और 6 ओम का। तो 6 ओम का रजिस्टर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो लेट अस सपोज कि ये 6 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर ये 2 ओम का रजिस्टर होगा और ये 4 ओम का रजिस्टर होगा। तो 6 ओम के रजिस्टर से ही आपने बैटरी कनेक्ट की है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा सेल आपने कनेक्ट किया है। अच्छा, जो सेल है उसका EMF कितना है 8 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये 1 ओम है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, ये पूरा आपका डायग्राम बन चुका, बस इसको आप सॉल्व करते चलाओ और मज़े ले लो। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट के हर एक पार्ट से करंट बताओ। तो इस सर्किट के अंदर 2 ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस सपोज कि एक ये पार्ट है ABC और एक आपके पास AC हो गया। देखो एक तो आपके पास ये हो गया ABC और एक हो गया AC। तो ABC में करंट बतानी है और साथ में AC के अंदर करंट बतानी है। तो करंट आप तभी बता पाओगे जब आपको ये पता चल जाए कि ये सेल कितनी करंट निकाल रहा है। तो इस सेल की करंट निकालने के लिए आपको फिर ये पता होना चाहिए कि पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना है। तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालो जिसको आप R कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला जो रजिस्टर हैं 2 रजिस्टर हैं 2 ओम के और 4 ओम के आपस में सीरीज़ में, तो 2 और 4 6 ओम तो ये हो गया और 6 ओम ये है। इट मीन्स इस सर्किट का एक डायग्राम और बन जाएगा जिसमें 6 ओम का ऊपर दिखाई दे जाएगा और 6 ओम का नीचे दिखाई दे जाएगा ये वाला, और फिर उससे कनेक्ट होती हुई बैटरी दिखाई दे जाएगी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ये है आपके पास 1 ओम का और ये आपके पास 8 वोल्ट की। यस और नो? बिल्कुल सही है। देखो बैटरी के सिरों से आपने दोनों रजिस्टर जोड़ दिए। अब मुझे बताओ ये 6 ओम ये 6 ओम कैसे है, सीरीज़ में है या पैरेलल में? तो ये पैरेलल में है। देखो
पैरेलल में कैसे पता लगेगा, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस का सिरा इस वाले रेजिस्टेंस के सिरे के साथ कनेक्ट है, इसीलिए ये पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जितनी वैल्यू होती है रजिस्टर की उसको ऊपर रखते हैं पैरेलल में, अगर एक से रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, और उनकी वैल्यू को ऊपर रखने के बाद में ये देखा जाता कि ऐसे ऐसे कितने लिखे हुए हैं उनको नीचे रखा जाता। वरना आपको पता है पैरेलल का, अगर पैरेलल में आप सॉल्व कर रहे हो तो आर इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6, 1/3, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये उल्टा है, इस उल्टे को सीधा करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि वैल्यू को ऊपर रखो और ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैं भी वही कह रहा था। तो जो ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसको आप आर इक्विवेलेंट कह रहे हो, ये आपके पास है 3 ओम, और आपने इससे कनेक्ट कर रखी है 8 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। सही है, होप सो समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ चुका है तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। इसको मिटाओ, ठीक है भाई। देखो आपके पास अब कुछ इस तरीके से आपसे पूछा क्या, उसने करंट पूछा हर एक पार्ट से। पहले टोटल करंट निकाल लो कि ये सर्किट से कितना करंट निकल रहा होगा। तो करंट निकालने के लिए आप ये कहोगे, सॉल्यूशन तो आप यहाँ पर लिख चुके हो पहले ही, आप लिखोगे करंट थ्रू द सेल से करंट कितना निकल रहा होगा। तो करंट निकालने के लिए ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। तो ईएमएफ कितना है बैटरी का, जल्दी से बताओ, 8 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, आर इक्विवेलेंट 3 ओम प्लस और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 8/4 मतलब 2 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो करके जा रहा है सर्किट के अंदर वो 2 एम्पियर का जा रहा है। इट मीन्स करंट जो निकल रही है वो 2 एम्पियर की निकल रही है। अब एक बात मुझे बताओ, जब ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ पहुँचेगी तो इसे 2 एम्पियर की करंट को 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। अब ऊपर वाली ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 4 और 2 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इस वाली ब्रांच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो दोनों ब्रांचों में 6 ओम का जब रेजिस्टेंस है तो ये जो करंट आई है 2 एम्पियर की, ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक हिस्से में यहाँ को चली जाएगी 1 एम्पियर और एक हिस्से में यहाँ चली जाएगी 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर जुड़कर अगेन 2 एम्पियर बन जाएगी। जब रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो करंट भी 2 हिस्सों में टूट जाती है पैरेलल में। तो आप ये कहोगे करंट इन ए बी सी, तो आई ए बी सी ये बराबर होगा आई ए सी के, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से देखा कि रेजिस्टेंस कितने हैं और कैसे लगे हुए हैं, फिर ये देखा, फिर आपने आर इक्विवेलेंट निकाला जिसके थ्रू आपने करंट को निकाल दिया। फिर आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं 6 ओम, तो करंट भी 2 हिस्सों में टूट जाएगी। बस इतना ही लॉजिक लगाना था और आपका आंसर आ गया। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।